Today I will teach you lesson 4 लैंडस्केप ऑफ द साउथ रिटन बाई नेथली टोरुराय। तो ये जो है एक पेंटिंग से रिलेटेड पोएट हैं, राइटर हैं। ये जो भी पेंटिंग्स के बारे में इनकी खोजबीन ज़्यादा रहती है, तो ये पेंटिंग से संबंधित चीज़ों को हमें बताती हैं। तो इसमें यहाँ पर जो है ये जो इसमें बता रही हैं इस चैप्टर में हमें कि एक चाइनीज़ पेंटिंग और एक वेस्टर्न पेंटिंग के बीच का जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस के बारे में ये हमें यहाँ पर बता रही हैं। तो लैंडस्केप का मतलब होता है दृश्यावली, ऑफ द साउल, साउल का मतलब होता है हृदय, आत्मा, कि आत्मा के द्वारा बनाया हुआ कोई दृश्य। तो ए वंडरफुल ओल्ड टेल इज टोल्ड अबाउट द पेंटर बू डाओजी, कि ये जो कहानी है, ये जो अद्भुत कहानी है, ये एक पेंटर है जिनका नाम है बू डाओजी, जो कि चाइनीज़ हैं। उनकी ये कहानी है। हु लिव्ड इन द 8th सेंचुरी, जो कि 8वीं शताब्दी में रहते थे। उनके बारे में जो है ये अद्भुत और आश्चर्यजनक, वंडरफुल का मतलब अद्भुत और आश्चर्यजनक है ना, ओल्ड का मतलब पुरानी, टेल का मतलब होता है कहानी, कि ये जो पुरानी कहानी है ये चित्रकार बू डाओजी के ऊपर है, जो कि 8वीं शताब्दी के में रहते थे। हिज लास्ट पेंटिंग वॉज द लैंडस्केप कमीशन्ड बाय द टैंग एम्परर जोंग शोंग, कि ये जो उनकी जो लास्ट पेंटिंग थी वो एक जो एम्परर था जाओ शोंग, उसके बारे में थी। उसके आदेश पर उन्होंने उसको बनाया था। कमीशन मीन्स आदेश, कि उसके आदेश पर जो थी उन्होंने सम्राट झाओजोंग के आदेश पर जो थी वो उन्होंने बनाई थी। टू डेकोरेट अ पैलेस वॉल, पैलेस मीन्स होता है महल, वॉल मीन्स दीवार। किस लिए बनवाई थी उसने, सम्राट ने, कि वो अपने महल की दीवार को सजा सके। उस दीवार को सजाने के लिए उसने उनसे पेंटिंग बनवाई थी। द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड द स्क्रीन, कि ये जो पेंटर थे बू डाओजी, इन्होंने अपने काम को, अपनी चित्रकारी को एक स्क्रीन, एक पर्दे के पीछे छिपा दिया। सो ओनली द एम्परर वुड सी, किस कारण से, कि केवल राजा जो है, केवल राजा ही उस चीज़ को देख सके। इस कारण से उन्होंने अपने काम को जो था उसको एक चित्र के, अपने चित्र को जो था वो पर्दे के पीछे छिपा दिया। फॉर अ लॉन्ग वाइल, कि काफ़ी देर देखने के बाद, द एम्परर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन, कि जो सम्राट था, जो राजा था, उसने उनके द्वारा बनाए हुए चित्रों को बहुत उनकी प्रशंसा की। एडमायर्ड मीन्स प्रशंसा करना। डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, उन्होंने उसमें क्या दिखाए थे, जंगल दिखाए थे। हाई माउंटेन्स, ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाए थे। वाटरफॉल्स, वाटरफॉल्स मीन्स झरने, उन्होंने उसमें पानी के झरने दिखाए थे। क्लाउड्स फ्लोटिंग इन एन इमेनेंस स्काई, इमेनेंस का मतलब होता है बहुत बड़े, अर्थात विशाल, है ना। स्काई मीन्स हो गया आकाश। और उसने जो चित्रकार था बू डाओजी, उसने बड़े बड़े बादल उड़ते हुए जो थे, वो आसमान में उड़ते हुए बादलों के चित्र बनाए थे। मैन ऑन हिली पास, है ना। और हिली मीन्स जो पहाड़ी होते हैं, पास मीन्स रास्ते, और पहाड़ों के रास्ते पर उसने जो है वो आदमियों को चलते हुए दिखाया था। वर्ड्स इन फ्लाइट, उसने उसमें चिड़ियों को उड़ते हुए दिखाया था। उसने कहा लुक सर, सेड द पेंटर, बू डाओजी ने कहा राजा से कि देखिए श्रीमान जी, इन दिस केव, इस गुफा को देखिए, एट द फुट ऑफ द माउंटेन, जो कि जो पर्वत है उसके नीचे बनाई गई है, उसकी निचली सतह पर बनाई गई है। ड्वेल्स अ स्पिरिट, ड्वेल्स मीन्स होता है रहना, लिव्स, और स्पिरिट मीन्स होता है आत्मा। उन्होंने कहा कि इसके अंदर जो है आत्मा रहती है। तो उसने जो चित्र बनाया था वो इतना खूबसूरत चित्र बनाया था कि जो चाइनीज़ पेंटर था ये बू डाओजी, वो अपनी पेंटिंग के अंदर पूरा प्रवेश कर जाता था, अर्थात वो बिल्कुल फील, उसको दिल से फील करता था कि ये सब जो कुछ उसने बनाया है वो वास्तव में उसके सामने हो रहा है ना। तो उसने उसको कहा कि महाराज, ये सामने जो पहाड़ है, इस पहाड़ के निचले हिस्से पर आप देखिए कि ये गुफा है जिसके अंदर की एक आत्मा रहती है। द पेंटर क्लेप्ड हिज हैंड, जो पेंटर था बू डाओजी, उसने तालियां बजाईं। एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन, तो जो दरवाज़ा था उस गुफा का, उसके ताली बजाने से वो उसकी गुफा का दरवाज़ा खुल गया। उसने ऐसा महसूस किया, उसने राजा को ऐसा फील करवाया कि देखिए महाराज, इस सब चीज़ें जब उसने दिखा दी कि देखिए उसमें वास्तव में लग रहा था कि चिड़ियाँ उड़ रही हैं,
है ना, सारी चीज़ें उसमें रियलिटी सी महसूस हो रही थी। तो अंत में उसने राजा को उसमें प्रवेश भी करवाया कि उसने कहा देखिए महाराज इसके अंदर आत्मा रहती है गुफा में, और ताली बजाने से वो दरवाज़ा उसका खुल गया। द इनसाइड इज स्प्लेंडेड, स्प्लेंडेड मीन्स होता है शानदार, कि जो अंदर का नज़ारा था उस गुफा के वो बहुत शानदार था। बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, कि उन चीज़ों को जो है हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। कन्वे माने व्यक्त करना, तो उन बातों को जो अंदर का नज़ारा था उसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। प्लीज़ लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे, तो उसने कहा कि राजा से कहा कि सम्राट जी, श्रीमान जी, आप मुझे जो है गुफा का मुझे अनुमति दें जिससे कि मैं इसका आपको मार्ग दिखा सकूं, मैं इसका आपको रास्ता दिखा सकूं। द पेंटर एंटर्ड द केव, और इतना कहकर उस पेंटर ने, बुडाउजी ने उस गुफा के अंदर प्रवेश किया। बट द एंट्रेंस क्लोज बिहाइंड हिम, लेकिन जैसे ही वो अंदर गया और उसके बाद राजा ने अंदर जाना चाहा, तभी वो रास्ता जो था उसका बंद हो गया। एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्परर कुड मूव और अटर ए वर्ड, एस्टोनिश्ड मीन्स होता है सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित, कि इससे पहले कि जो आश्चर्यचकित सम्राट था, है ना, ज़ोंग था, वो कुछ कह पाता या कुछ समझ पाता, द पेंटिंग हैड वैनिश्ड फ्रॉम द वॉल, कि वो जो बुडाउजी ने जो चित्र दीवार पर बनाया था वो दीवार पर से गायब हो गया। नॉट अ ट्रेस ऑफ बुडाउजीज ब्रश वाज लेफ्ट, कि बुडाउजी ने जो वहाँ पर ब्रश चलाया था उस ब्रश के चलाने का एक भी संकेत वहाँ पर नहीं था। एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड, और उसके बाद से जो बुडाउजी पेंटर था वो भी कभी किसी को दिखाई नहीं दिया, अर्थात उस पेंटिंग के साथ साथ वो भी गायब हो गया। ऐसी चीनी कहानी वहाँ के बच्चों को सुनाई जाती है। सच स्टोरीज प्लेड इन इम्पोर्टेंट पार्ट इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन, कि जो इस तरीके की जो कुछ कहानियाँ हैं जो चाइना का शिक्षा व्यवस्था है वहाँ पर उन बच्चों को इन प्रकार की महत्वपूर्ण कहानियाँ जो हैं ऐसी वहाँ की शिक्षा का महत्वपूर्ण भाग है। द बुक ऑफ कन्फ्यूशियस एंड शोंगजी, कि ये उस समय के जो थे कन्फ्यूशियस और जवांगिल जो थे, ये उस समय के जो थे एक मार्गदर्शक थे, है ना, फिलोसोफर थे। ये लोगों को सही और गलत के बीच का जो चीज़ें होती हैं वो लोगों को बताया करते थे। तो द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड जवांगी जो है ये आर फुल ऑफ देम, कि इनकी जो कहानियाँ, इनकी जो किताबें थी वो इस प्रकार की किस्तों से भरी हुई थी। दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसिप्लिन, है ना, डिसिप्लिन मीन्स होता है शिष्य, है ना, तो वो क्या करते थे कि उनकी कहानियाँ जो थी अपने शिष्यों को ये रास्ता दिखाने के लिए का काम करती थी, इन द राइट डायरेक्शन, कि विद्यार्थियों को सही दिशा में ले जाने का काम जो था उनकी वो किताबें, उनकी वो कहानियाँ करती थी। बियॉन्ड द एनिकोडेट, एनिकोडेट मीन्स होता है स्टोरी, कहानियाँ, है ना, कि वो जो थी मनोरंजक कथा जो थी उनसे वो अलग होती थी। दे आर डीपली रिवील्ड ऑफ द स्पिरिट इन विच आर्ट वॉज कंसिडर्ड, और वे जो कहानियाँ होती थी वो इस कहानियों के माध्यम से इस बात को बताने का प्रयास करते थे कि जो कला है वो जो है अन्य चीज़ों में किस तरीके से वो प्रकट है, आत्मा को प्रकट करते हुए वो इस तरह की कहानियाँ सुनाया करते थे। कंट्रास्ट दिस स्टोरी, कंट्रास्ट मीन्स होता है अंतर दिखाना, भेद दिखाना। और अनदर फेमस वन अबाउट अ पेंटर हु वुडंट ड्रॉ द आई ऑफ अ ड्रैगन ही हैड पेंटेड फॉर फियर इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग। तो एक वो दूसरी कहानी, इससे संबंधित एक दूसरी कहानी सुनाते हैं कि एक दूसरा बहुत ज़्यादा फेमस पेंटर था, उसने उस डर से एक ड्रैगन की आंखें नहीं बनाई कि यदि उसने इसकी आंखें बना दी तो वो जो है अब उस चित्र से बाहर आ जाएगा और वो बाहर आकर वो चित्र से उड़ जाएगा, फ्लाइट आउट ऑफ द पेंटिंग, कि वो अगर उसने उस चित्र में उस ड्रैगन की आंखें बना दी, उस पेंटर को इतना भय लगता था कि यदि उसने उसकी आंखें बना दी तो वो जो है वापस उसमें से चित्र में से उड़ जाएगा। विद एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर्स, फ्लैंडर्स ये यूरोप में एक जगह है ना, तो ये जो कहानी है ये फ्लैंडर निवासी ने जो थी, बहुत पुरानी कहानी थी, नेटिव मीन्स निवासी, कि फ्लैंडर में रहने वाले एक व्यक्ति ने मुझे ये सुनाई थी। डैट आई फाउंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग, जिसको कि मैंने, वेस्टर्न मीन्स होता है पाश्चात्य, पश्चिमी, जिसमें कि मैंने पश्चिमी सभ्यता की चित्रकारी की जो सबसे
एक फेमस कहानी है, वो कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। इन 15th सेंचुरी एंटवर्प, एंटवर्प मीन्स जो है ये एक जगह का नाम है ना। एंटवर्प जो है एक जगह का नाम है। ए मास्टर ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ होता है लोहार, मास्टर मीन्स निपुण, कॉल्ड क्विंटन मैटसी फेल इन लव विद अ पेंटर्स डॉटर, कि 15वीं शताब्दी में एंटवर्प में एक लोहार था, उसको कि जिसको कि जाना क्विंटन मैटसी के नाम से लोग जानते थे, और उसे एक पेंटर की बेटी से प्रेम हो गया। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट ए सन इन लॉ इन सच अ प्रोफेशन, और जो उसका पिता था वो ऐसे पेशे वाले दामाद को स्वीकार नहीं करना चाहता था, अर्थात वो चाहता था कि उसकी बेटी की शादी किसी पेंटर से ही हो, ना कि लोहार से। सो क्विंटन स्नीक्ड इनटू द पेंटर्स स्टूडियो, स्नीक्ड मीन्स होता है चोरी से चले जाना, इनटू द पेंटर्स स्टूडियो, कि एक दिन जो क्विंटन था वो चुपचाप उस पेंटर के स्टूडियो में गया जहाँ पर वो चित्रकारी करता था, एंड पेंटेड अ फ्लाई, फ्लाई माने मक्खी, ऑन हिज लेटेस्ट पैनल, पैनल मीन्स चित्र, और जो वो चित्रकार जिस चित्र को वो बना रहा था उस चित्र के ऊपर उसने एक मक्खी को बना दिया। विद सच डेलिकेट रियलिज्म, डेलिकेट रियलिज्म का मतलब होता है बिल्कुल वास्तविक जैसी लगने वाली, कि जो उसने उस चित्र को पे जो चित्र पेंटर बना रहा था उस चित्र पर उसने जो मक्खी का चित्र बनाया वो इतना वास्तविक बनाया कि वो बिल्कुल सच जैसा लगता था, ऐसा लगता ही नहीं था कि ये चित्र है। डैट द मास्टर ट्राइड टू स्वेप्ट इट अवे, स्वेप्ट इट अवे का मतलब होता है कि उसने जो था किसी चपटी चीज़ से उस मक्खी को मारने का प्रयास करा, उसने उस मक्खी को उड़ाने का प्रयास किया। बिफोर ही रियलाइज्ड, उससे पहले ही वो इस बात को समझ गया, डैट हैड हैपन्ड, कि व्हाट हैड हैपन्ड, कि क्या हुआ था, अर्थात जैसे ही उसने उसको उड़ाना चाहा तो वो जैसे ही उसने उसको देखा तो वो समझ गया कि ये जो मक्खी है ये वास्तविक नहीं है, बल्कि ये चित्र के ऊपर एक मक्खी बनाई गई है। क्विंटन वॉज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटिस इनटू हिज स्टूडियो, क्विंटन ने तुरंत ही उस लोहार को जो है अपने, क्विंटन नामक लोहार को जो था उस पेंटर ने अपने यहाँ एक प्रशिक्षु के रूप में रख लिया, कि उसको जो है वो और पेंटिंग करना सिखाएगा, उसे उसने अपना शिष्य बना लिया। ही मैरिड हिज बिलव्ड, उसने उसकी अपनी बेटी के साथ उसकी शादी कर दी, एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर ऑफ हिज एज, और वो जो लोहार था वो अपने एज में, अपने युग का एक महान पेंटर बना। These two stories illustrate, illustrate मीन्स होता है वर्णन करना, what each form of artist trying to achieve, कि ये दोनों कहानियाँ जो हैं वो ये हमें बताती हैं कि कला का प्रत्येक रूप जो है वो क्या प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है। अर्थात जो चाइनीज़ पोएट्री थी, जो चाइनीज़ पेंटिंग थी, उसमें बिल्कुल वो बता रहा था कि देखिए अब आगे ऐसा है, आगे ऐसा है, आगे ऐसा, डू बाउजी और बुडाउजी जो था, और जो वेस्टर्न पेंटिंग थी उसमें जो था बिल्कुल काम को ऐसा किया गया कि उसमें कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं, जो कुछ बनाया गया था वो स्पष्ट बिल्कुल दिखाई दे रहा था। परफेक्ट इल्यूस्ट्रॉनिक लाइकनेस, इल्यूस्ट्रॉनिक इसका लाइकनेस का मतलब होता है इतनी अधिक समानता कि वास्तविकता का भ्रम हो जाए। इन यूरोप की, यूरोप की ये जो पेंटिंग्स हैं ये इतनी वास्तविक हैं कि इनको देखकर जो है हमें लगता है कि हमें वास्तविकता का भ्रम हो गया है, वो चीज़ होती नहीं है लेकिन उसका भ्रम लगता है कि वो हो गई हैं। द इसेंस, इसेंस मीन्स होता है सत्व ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट ऑफ एशिया, कि ये जो है एशिया के आंतरिक जीवन का तत्व और उसकी आत्मा है, कि ये जो कला है ये एशिया की सत्व की और आत्मा की कला है। तो आज यहीं तक इतना पढ़ेंगे, आप इसको देखिएगा। थैंक यू।